आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में सचिन तेंदुलकर की कुंडली के सामने पृथ्वी शॉ की कुंडली। पृथ्वी शॉ एक उभरते हुए सितारे हैं, बड़े शुरुआती दौर में उन्होंने उनका बड़ा एक हमने उनके बारे में काफ़ी उनकी प्रतिष्ठा देखी है। और यहाँ सचिन तेंदुलकर की कुंडली में जब हम देखते हैं कि सूर्य और शुक्र का लग्न के अंदर होना, वहीं पृथ्वी शॉ की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का लग्न के अंदर होना एक बहुत महत्वपूर्ण तरह से ये दर्ज करता है कि वो एक अपनी भावनात्मक तीव्रता को रोकने के लिए या उस पर डटे रहने के लिए बड़े प्रयत्न करने की उनको आवश्यकता यहाँ दिखाई देती। जबकि सूर्य और शुक्र का साथ तेंदुलकर के लिए भी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में या अपने लक्ष्य पर नजर पड़ने के बाद उन्हें भी बेचैन करता है, लेकिन यहाँ सूर्य चंद्रमा ज़्यादा इस स्थिति को दर्शाते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ उनकी जो हमें उपलब्ध कुंडली है इंटरनेट के माध्यम से, उस पर हम बात करें पृथ्वी शॉ की। और सूर्य जो कुंडली की बात कर रहे हैं जहाँ सूर्य लग्न के अंदर आ जाता है, तो यहाँ लग्न में सूर्य की स्थिति चंद्रमा के साथ होने के कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ को तेंदुलकर से ज़्यादा एकाग्रता प्रदर्शित या जो एकाग्रता पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ बृहस्पति और शनि का साथ जहाँ की पृथ्वी शॉ की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इनके अंदर एक जीवट, एक जुझारूपन और अपने आप को प्रूव करने की उनकी जो इच्छा है उसको दर्शाता है। तो यहाँ बृहस्पति और शनि जब साथ हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं व्यक्ति के कि जो व्यक्ति हार नहीं मानता, प्रयत्न लगातार जारी रखता है और कोशिश में कोई कमी आने नहीं देता और लोगों की उम्मीद उससे खत्म नहीं होती। उसके प्रशंसक वर्ग हमेशा ये सोचता है कि ये व्यक्ति एक दिन कुछ महान करके दिखाएगा। तो यहाँ ये दोनों स्थितियाँ इनको मिल रही हैं। मंगल जो कि सचिन तेंदुलकर कुंडली के अंदर उच्च का होकर के बृहस्पति के साथ बैठा है, वहीं जो पृथ्वी शॉ की कुंडली के अंदर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि और कीर्ति स्थान के अंदर वो बैठा हुआ है। तो ये एक साम्य है जो इनके अंदर जुझारूपन और शारीरिक बल को और दृढ़ता को, मानसिक दृढ़ता को कहीं ना कहीं रेखांकित करता है। तो पृथ्वी शॉ के पास वो है, अगर वो उसको लगातार काम में लेंगे, लंबी पारी खेलने की जहाँ तक बात आती है, उसके लिए जो सितारा जिम्मेवार है, जो शनि, जिसको हम कहते हैं कि शनि की स्थिति क्या है, जो कंसिस्टेंसी देता है, जो लगातार बने रहने का भाव देता है, उसके हिसाब से शनि तेंदुलकर की कुंडली के अंदर शुक्र की राशि के अंदर जो उनकी टेक्निक को भी बहुत बेहतर बनाता है, जो बहुत टेक्निकली, उनको क्रिकेट में कहा जाता है कि बहुत ही टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे तेंदुलकर जब खेलते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि शनि की स्थिति, शनि मंगल के घर के अंदर है। ये यहाँ टेक्निकली अच्छा होने के बावजूद चंद्रमा से उसका दृष्टि संबंध होने ने कभी प्रायोगिक तौर पर पृथ्वी शॉ अपने आप को प्रूव करने के उसमें कहीं गलतियां कर बैठे, चूक जाएं, मानसिक दृढ़ता को कहीं ना कहीं खो बैठे, तो उनको फिर ये उस श्रेणी में कहीं थोड़ा नीचे करता है। लेकिन इसमें कोई दौराय नहीं है कि पृथ्वी शॉ की कुंडली राहु जब कर्क राशि के अंदर हो तो व्यक्ति अंदर से अपनी चीज़ों को पाने के लिए, अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन लेने के लिए पूरा शिद्दत से जोर लगाता है, पूरी कोशिश करता है, पूरा दृढ़ता से टिके रहने का भाव करता है। लेकिन भावनात्मक रूप से जैसे चंद्रमा की हम बात करें, वो सूर्य के साथ होना, शनि का नीच राशि में होना, शुक्र का बहुत जल्दी, जहाँ शुक्र जब अगर अपनी नीच राशि में हो तो शो की तरफ ज़्यादा जल्दी ध्यान चला जाए, इन सब चीज़ों को रेखांकित करता है। लेकिन अगर वो इन पे से पार पाते हैं और शनि और बृहस्पति का जो संबंध है, ये कहीं ना कहीं उनको अगर जो ताकत वो चाह रहे हैं उस पर वो पूरी तरह डटे रहते हैं, तो ये कहीं ऐसी है कुंडली की जिसमें कोशिश करते हुए, लेकिन तेंदुलकर के मुकाबले उस लेवल पर उच्च का सूर्य और उच्च का मंगल जो कि दो ग्रह खेलने से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर सूर्य नीच का और मंगल बृहस्पति की राशि में कंपैरेटिवली उस ऊंचाई को नहीं दर्शाता है, उस ऊंचाई को नहीं मतलब उससे दक्षता है, लेकिन वो थोड़ी दूरी से इस कुंडली को रखता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनती है। लेकिन एक सितारा बुध जो मंगल के घर के अंदर बैठ करके, मंगल और बुध बिल्कुल
एक ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं जिसके अंदर आप अपने धन को, अपने जो भी व्यवस्था है उनको बहुत बेहतर ढंग से प्लान करते चलते हैं। प्लानिंग पार्ट आपका बहुत बेहतर हो जाता है। आप हर चीज़ के बारे में विश्लेषणात्मक आपका दृष्टिकोण और चीज़ों को ठीक ढंग से समझ करके एक एक कदम आगे बढ़ने का भाव जो है वो आपको ये ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रतिष्ठा कुंडली में दिखाई देता है। तो इस कहते हैं कि एक चीज़ आपके पास बेहतर है लेकिन दूसरी चीज़ अगर कमज़ोर है तो उन पर आपकी जो बेहतर सितारों की स्थिति है उन पे ज़्यादा काम करके आप और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये एक तरह से सितारों पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो जिनके घर में खिलाड़ी अभी शैशव अवस्था में और वो देख रहे हैं कि किस तरह से कौन से सितारे इनको, तो खाली यही नहीं है कि सूर्य और मंगल से ही खिलाड़ी बनते हैं। प्रतिष्ठाओं की कुंडली आपको बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करती है कि शनि अगर आपके मंगल के घर के अंदर और बृहस्पति साथ में तो भी सितारा हैसियत बनती है, तो भी देश की क्रिकेट टीम के अंदर की तरफ से आप खेल सकते हैं और आप सितारा हैसियत पाने के दावेदार हो सकते हैं। मतलब कि आपके पास ऐसे सितारे जो आपको ताकत देते हैं और आपकी मानसिक दृढ़ता बनाने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो भी आप सितारा हो सकते हैं। ये प्रतिष्ठा की कुंडली एक तरह से रेखांकित करती है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।